बेशक आपको समय काफ़ी हो गया हो, बेशक आप परमेश्वर से बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर दिखाना चाहते हैं इस गवाही से कि अगर आपका विश्वास मजबूत है तो परमेश्वर किसी भी समय और किसी भी जगह आपके जीवन में अद्भुत कामों को और अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा आपके जीवन में बड़ी गवाहियों को बनाने की सामर्थ्य रखता है, आपको चंगा करने की सामर्थ्य रखता है, आपको छुटकारा देने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। तो अपने हाथों में अपने बाइबल को ले और परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे जो खुदावंद आज हमें आपसे कहना चाहता है। हालेलुया। और खुदावंद के वचन में आज हम पढ़ेंगे, खुदा उन लोगों से आज बात करना चाहता है जो बहुत समय से विश्वासी धर्मी जन, जो बहुत समय से परमेश्वर के साथ विश्वास में जुड़े हुए, परमेश्वर के साथ विश्वास में बने हैं। वो चर्च भी आते हैं, खुदा के भवन भी आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन के कच्चे होने की वजह से, उनके अविश्वास की वजह से जो आज मन में कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम नहीं हुआ, परमेश्वर मैं आपके भवन नहीं आऊँगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर तेरा विश्वास सच्चा है, अगर तू आज भी तू विश्वास करता है कि मैं तेरा जीवित परमेश्वर तेरे जीवन में जिंदा गवाही बनाने की सामर्थ्य रखता हूँ, तो मैं तेरे लिए वो करके दिखाऊंगा आज यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और हम वचन में जाएंगे, प्रेरितों उसके 3 में लिखा, हम सबसे पहले हेडिंग को पढ़ेंगे, लंगड़े भिखारी को चंगा करना। परमेश्वर ने एक लंगड़े भिखारी को चंगा किया, कैसे? उसके दास के द्वारा। हालेलुया। और इस वचन में है कि हम जानेंगे इस वचन के द्वारा कि वैल्यू ऑफ राइट प्लेस, वैल्यू ऑफ राइट टाइम। हमारे जीवन में हर एक चीज़ की वैल्यू होती है, हर एक चीज़ की इम्पोर्टेंस होती है, हर एक चीज़ का महत्व होता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने एक विश्वासी के लिए, एक व्यक्ति के लिए ठहराई होती है। वो राइट प्लेस विश्वासी के लिए खुदा का भवन है। हालेलुया। जब आप खुदा के भवन आते हो तो परमेश्वर आपकी प्रेजेंस को देखकर, आपके आने को देखकर, आपके उस विश्वास के देखकर परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम वचन में पढ़ेंगे, प्रेरितों उसके 3 में लिखा, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वह प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। हालेलुया। यहाँ पे वो दिखा रहा है कि पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर में वो खुदावंद से प्रार्थना करने जा रहे थे। उनका कोई मोटिव नहीं था, उनका कोई ऐसा सोच नहीं थी कि वो खुदावंद के बड़े काम करेंगे। वो सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करने जा रहे थे, वो सिर्फ उस मंदिर में परमेश्वर से अपने रिश्ते को, अपने रिलेशन को बनाने जा रहे थे। और जब वो परमेश्वर के भवन में जा रहे थे तो वहां पर एक लंगड़ा भिखारी जो जन्म से लंगड़ा था, बाइबल में लिखा कि वो लंगड़ा भिखारी वो जन्म से लंगड़ा था और लोग उसको रोज मंदिर के गेट के पास बिठा देते थे ताकि वो लोगों से, जो मंदिर में जाते, जो खुदा से प्रार्थना करते, वो लोगों से भीख मांगे। हालेलुया। और उस वचन में लिखा, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। जब उसने देखा कि खुदा के दास जा रहे हैं, पतरस और यूहन्ना खुदा के मंदिर में जा रहे हैं, तो उसने उनसे भीख मांगी। हालेलुया। और पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। और अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। हालेलुया। आज एक व्यक्ति परमेश्वर के भवन में आता है या परमेश्वर के पास आता है, वो एक शारीरिक अभिलाषाओं को लेकर आता है कि अगर मैं खुदा के भवन में जाऊंगा तो मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए, अगर मैं खुदा के भवन में जाऊंगा या जाऊंगी तो मेरा ये काम होना चाहिए। हालेलुया। जब हम एक शारीरिक विश्वास को लेकर जाते हैं तो परमेश्वर हमारे उस विश्वास को देखता है, परमेश्वर हमारी अभिलाषाओं को देखता है कि अगर मेरा बेटा, अगर मेरी बेटी मेरे भवन आ रही है तो वो किस विश्वास को लेकर आ रही है, उसको किस चीज़ की आशा, उसको किस चीज़ की उम्मीद है मुझसे। हालेलुया। तो ये भिखारी जो था वो मंदिर के पास रोज वो बैठता था, भीख मांगता था और उसकी जो अभिलाषा थी वो भीख मांगने की थी और वो उसकी अभिलाषा शारीरिक थी। हालेलुया। और उसने जब खुदा के दास के सामने, जब उसने खुदा के दास को देखा, पतरस को देखा, यूहन्ना को देखा, तो उन दासों से भी उसने वही उम्मीद रखी कि शायद वो परमेश्वर के दास उसकी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा कर सके। जो उसने भीख की जो उम्मीद रखी थी, शायद वो परमेश्वर के दास दासी उसको दे सके। हालेलुया। और जब पतरस ने कहा कि हमारी ओर देख, और तब वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा, तब पतरस ने कहा कि चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं,
परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल और फिर। हालेलुया। जब उसने परमेश्वर के दास की वाणी को सुना और जब परमेश्वर के दास ने कहा कि तू हमारी ओर देख, और जब उनका कहना मानकर जब वो उसकी ओर देखने लगा, जब उसके अंदर एक विश्वास आया कि शायद मेरी शारीरिक अभिलाषा पूरी होगी, और वो उनको उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगा कि ये परमेश्वर के दास है जो मेरी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा कर सकते हैं। और जैसे ही उसने उनकी ओर देखा और पतरस ने कहा कि सोना और चांदी तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें यीशु मसीह नासरी के नाम से आगे देता हूं कि उठ और चल फिर। हालेलुया। और जैसे ही खुदा के दास ने कलाम पूरा किया और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया और वह उछल कर खड़ा हो गया, चलने फिरने लग गया और चलता कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ मंदिर में गया। हालेलुया। अब तक वो भिखारी क्या था? वो एक शारीरिक अभिलाषा वाला व्यक्ति था। और जब उसने खुदा के दास के वचन को सुना और जब उसके वचन की ओर उसने ध्यान लगाया, जब उसकी बात को उसने माना और जब परमेश्वर की सामर्थ्य ने उसके जब इतने से विश्वास को देखा कि इसने मेरे दास की बात को सुना, इसने मेरे दास की बात को माना, और जैसे उसने उसकी दास की बात को माना तो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा अपनी सामर्थ्य को प्रकट किया और उस भिखारी को उसके दाहिने हाथ को पकड़ के जब पतरस ने उसको उठाया तो उसके टखने में बल आया और वो उसी घड़ी उछलकर आनंदित होकर परमेश्वर की महिमा करने लगा। हालेलुया। यहाँ पर सिर्फ चंगाई उस भिखारी को शारीरिक रूप से नहीं परंतु आत्मिक रूप से भी मिली। उसको छुटकारा शारीरिक रूप से नहीं परंतु आत्मिक रूप से ही मिला। अब तक वो भिखारी जो सिर्फ शारीरिक अभिलाषाओं के लिए मंदिर के पास बैठता था, वो मंदिर के बाहर होता था, वो मंदिर के अंदर नहीं जाता था, सिर्फ उसको शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करना था कि शायद जो आने जाने वाले लोग होंगे वो उसकी जरूरत को पूरा करेंगे। लेकिन जैसी खुदा के दास वहां पर आए और जब उसने उनकी और ध्यान से देखा, उनकी बात को जब माना तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने उसके विश्वास के अनुसार उसके जीवन में काम किया और शारीरिक चंगाई की साथ साथ परमेश्वर ने उसको आत्मिक चंगाई दी। और जब परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर गया तो वो व्यक्ति बदलकर कुछ और ही हो गया। हालेलुया। और वो खुदा के भवन में चला गया और वो खुदा की परस्तिश करने लगा। हालेलुया। वो रोज जाता था मंदिर, लेकिन उसने आज तक खुदा की परस्तिश नहीं करी, आज तक उसने खुदा की स्तुति नहीं करी। लेकिन जब उसको चंगाई मिली, जब उसको छुटकारा मिला तो परमेश्वर की वो महिमा करने लगा। हालेलुया। कई बार एक विश्वासी, कई बार एक व्यक्ति जब परमेश्वर के भवन में आता है, एक छोटी सी विश्वास को लेकर, एक छोटी सी अभिलाषा को लेकर आता है। वो एक छोटी सी, वैसे एक भिखारी भी छोटी सी अभिलाषा को लेकर आया था और परमेश्वर ने उसकी सोच से बढ़कर उसके जीवन में कर दिया। हालेलुया। वो उठकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। शायद अगर परमेश्वर उसकी उस अभिलाषा को सिर्फ पूरा करता तो वो शायद आज भी वही होता, लेकिन परमेश्वर ने उसको परिवर्तित कर दिया, उसके जीवन में बदलाव लाया, एक ऐसा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया कि वो परिवर्तित होकर कोई और मनुष्य बन गया और वो अपने पैरों पर खड़ा होकर खुदा की परस्तिश करने लगा और वो खुद कमाने वाला व्यक्ति बन गया। हालेलुया। खुदा की महिमा करने वाला व्यक्ति बन गया, वो खुदा के कलाम को फैलाने वाला व्यक्ति बन गया। और उसके आगे कलाम में लिखा, वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। हालेलुया। जब उस लोगों ने देखा कि अरे ये वही व्यक्ति है, अरे ये वही भिखारी है जो मंदिर के बाहर बैठकर सिर्फ अपने शारीरिक अभिलाषाओं को अब तक पूरा करता आया था, लेकिन ये क्या, ये कैसे चमत्कार हो गया, ये वो व्यक्ति बन गया जो अब खुदा की परस्तिश कर रहा है, भवन में जाकर उसकी आराधना कर रहा है। ये अब तक इसके पैरों में बल नहीं था, अब तक ये अपाहिज था, लेकिन परमेश्वर ने इसको बलपूर्वक खड़ा किया और आप ये खुदा की महिमा कर रहा है, परस्तिश कर रहा है, नाचते गाकर, और उसका जीवन परिवर्तित हो गया। लोग हैरान हो गए इस परमेश्वर की इस आश्चर्य कर्म को देखकर। हालेलुया। तो वैसे ही खुदावन चाहता है कि अगर आप परमेश्वर के पास अपने शारीरिक अभिलाषाओं को लेकर आ रहे हो, परमेश्वर कह रहा है कि बेटे, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, जो तू सोचता है, परमेश्वर ने कहा कि तेरे सोच से 100 गुना बढ़कर मैं तुझे देने की सामर्थ्य रखता हूँ। हालेलुया। बस आपको अपने खुदा पर, अपने जीवित परमेश्वर पर विश्वास करना है कि परमेश्वर आपका बुरा नहीं परंतु भलाई चाहता है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो हानि की नहीं वरन कुशल की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी।
हालेलुया। परमेश्वर अपने बेटे और बेटियों से यही कहना चाहता है। हन्ना के जीवन में राइट प्लेस की क्या वैल्यू थी? जैसे परमेश्वर ने इस लंगड़े भिखारी के जीवन में किया, यह अब तक भी तो आता था। हालेलुया। लेकिन राइट प्लेस इसके लिए क्यों जीवन में इसके महत्व हुआ? क्यों? क्योंकि राइट प्लेस पे आया था, ये खुदा के भवन के पास आया था और राइट टाइम पर जब परमेश्वर के दास इसे मिले और वो प्रोफेटिक वर्ड्स को जब इसने रिसीव किया, परमेश्वर ने इसको छूकर इसको बदल दिया। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर हन्ना के जीवन को भी बदला जब उसने राइट प्लेस पर जाकर राइट टाइम पर परमेश्वर की महिमा करी। वो पहले भी शिलो पर जाती थी, वो पहले भी वो खुदावन के आगे बिलक बिलक कर रो रो कर प्रार्थना करती थी। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने तब नहीं सुनी? लेकिन परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को एक राइट प्लेस ठहराया गया। जब वो शिलो पर गई, हालेलुया, और जब वो खुदा के आगे बिलक बिलक कर रोने लगी और खुदावन के साथ एक वाचा बांधने लगी, यदि तू मुझे पुत्र दे तो मैं उसे तेरे लिए अर्पण और समर्पण कर दूंगी। हालेलुया। और जैसे उसने ये शब्द कहे खुदावन के आगे, तो परमेश्वर ने उसी घड़ी उसके शब्दों को सुना और एली की नजर उस पर पड़ी। जैसे लंगड़े भिखारी के ऊपर परमेश्वर के दास पतरस की नजर पड़ी, उसी तरह एली की नजर भी हन्ना के ऊपर पड़ी और परमेश्वर के दास ने हन्ना को ब्लेस कर दिया कि हे स्त्री, तू जा, परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वर दे। और जब वो गई, उसके बाद उसका मुंह फिर कभी उदास ना रहा। हालेलुया। ये राइट प्लेस की वैल्यू है चर्च। जब आप खुदा के राइट प्लेस पर आते हो, राइट प्लेस पर आकर जब आप खुदावन के आगे घुटने टिकाकर जब प्रार्थना करते हो, अपने मन को खुदावन के लिए सच्चे मन से जब तैयार करते हो, अपनी आत्मा को जगाते हो, बेशक आपने 6 दिन कुछ भी किया हो, लेकिन आप जब संपूर्ण रीति से, जब पूरे पछतावे के साथ जब खुदा के सम्मुख बैठते हो, क्योंकि वो भवन किसी मनुष्य का नहीं, वो भवन जीवित परमेश्वर यहोवा का है। हालेलुया। और उसको पता है, परमेश्वर को पता है कि ये मेरा बेटा इतनी दूर से मेरे पास आया, अपने कामों को छोड़कर आया, अपने जरूरी कामों को छोड़ के आया। हो सकता है उसके अपॉइंटमेंट हो सकता है उसके घर रिश्तेदार आया हो सकता है उसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो, लेकिन परमेश्वर जानता है कि ये मेरा बेटा मेरी बेटी अपने जरूरी कामों को छोड़कर आया। हो सकता है किसी का फैमिली मेंबर कोई बीमार हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि उस व्यक्ति पर है, उस विश्वासी पर है। उसने देखा कि इसके घर का व्यक्ति बीमार है, लेकिन ये फिर भी मेरी परस्तिश करने के लिए, मेरी महिमा करने के लिए मेरे भवन में आया। वही राइट प्लेस और वही राइट टाइम आपके लिए बन जाता है और परमेश्वर आपके जीवन में वो बड़े बदलाव को लेकर आता है। अद्भुत सामर्थ के द्वारा आपके जीवन में सब कुछ बदलने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है और उस राइट प्लेस की वैल्यू को परमेश्वर बताना चाहता है कि जब आप खुदावन के भवन में आके जब परमेश्वर की आराधना करते हो, परमेश्वर की परस्तिश करते हो, तो परमेश्वर भी, वो तो यहोवा है, वो तो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर है, उसके लिए सब कुछ संभव है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अगर तुम अपने घरों से निकलकर मेरे पास आओगे, मेरे सम्मुख आओगे, तो मैं तुम्हारे जीवन में सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता हूँ। हालेलुया। तो जितने लोग आज विश्वास के साथ आज अपने मन में ठान रहे कि हाँ परमेश्वर, आज हम विश्वास करते परमेश्वर कि हमारा राइट प्लेस खुदा का भवन है, हम संडे चर्च जाएंगे, हम जलंधर भी जाएंगे, हम चंडीगढ़ चर्च भी आएंगे परमेश्वर। अगर आपने हमारे आसपास ब्रांचेस दी है तो खुदा हम ब्रांचेस भी जाएंगे, लेकिन अपने घरों से निकलेंगे, उस राइट प्लेस पे जरूर जाएंगे परमेश्वर जो आपने हमारे लिए ठहराई है। और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो जो आज कह रहे खुदा को, परमेश्वर कह रहा माया अभी तूने यही कहा कि परमेश्वर मैं तेरे भवन जाऊंगी, और परमेश्वर ने तेरे शब्दों को इसी घड़ी सुन लिया। हालेलुया। तो जितने अपने घरों में देख रहे हैं, अपने ऑफिस से देख रहे हैं, आप चाहे मुझे फॉरेन से देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, खुदा के कलाम को सुन रहे हो, परमेश्वर ने भी आपको सुन लिया और आपके मन की बातों को जान लिया यीशु मसीह के नाम से। तो अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाओ और आइए हम प्रार्थना करते हैं कि जब इस बार जब खुदा के भवन में जब विश्वास के साथ आओगे तो परमेश्वर आपकी भी तख्तियों को पलटने की सामर्थ्य रखेगा यीशु मसीह के नाम में। तो आइए अपने हाथों को उठाएं और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान मेरे जीवित खुदा परमेश्वर, तो जिंदा मेरे परमेश्वर प्रभु जी, हम विश्वास करते राजा कि जितनों ने आज कलाम को सुना मेरे परमेश्वर, और सचमुच परमेश्वर आज इन्होंने जाना कि परमेश्वर पवित्र आत्मा की इनके जीवन में राइट प्लेस की, प्रभु आपके पवित्र भवन की क्या वैल्यू है मेरे परमेश्वर। सचमुच मेरे खुदावन जब ये निर्णय ले प्रभु कि आपके भवन में आके खुदा घुटने टिका के जब ये प्रार्थना करेंगे तो मेरे खुदा तू परमेश्वर इनके जीवन को बदल देगा प्रभु, इनके दुखी मन को सुख में और आनंद में बदल देगा मेरे परमेश्वर खुदा। परमेश्वर जो उदास
पास आएंगे परमेश्वर वो आनंदित होकर जाएंगे यीशु के नाम से प्रभु जी, और बड़ी बड़ी गवाहियों को अपने जीवन में देखेंगे यीशु के नाम से परमेश्वर। मेरे खुदा आज जो आज मन में भी कह रहे मेरे परमेश्वर, तूने इनके मन को सुन लिया मेरे प्रभु जी, और इनके जीवन में अद्भुत गवाही को बना दिया मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करती मेरे खुदा कि जिन जिन ने परमेश्वर अभी इसी घड़ी प्रभु तेरे नाम की महिमा करी और खुदा तेरे कलाम को ध्यान से सुन लिया मेरे प्रभु, और इनकी आत्मिक आंख और कान तूने खोल दी मेरे प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ खुदा कि परमेश्वर कोई भी खाली हाथ ना जाएगा मेरे परमेश्वर। इनका भवन में आना और परस्तिश करना मेरे परमेश्वर बड़ी गवाहियों को बनाएगा यीशु के नाम से परमेश्वर। मैं घोषणा करती हूँ खुदा कि जितने तेरे भवन आ रहे परमेश्वर बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ ये ब्लेस हो रहे यीशु मसीह के नाम से, ये आशीषित हो रहे यीशु मसीह के नाम से, और तेरा आत्मा परमेश्वर अब से लेकर सर्वदा तक परमेश्वर इन्हें जुम्बश करता रहेगा मेरे परमेश्वर, और इन्हें आशीष देता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करे।